बच्चों आज की क्लास है बेसिकली वो पूरी ऑब्जेक्टिव रहनी है। आप सभी ने पढ़ रखा है, पर मैं कुछ थ्योरीज हैं वो ना डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम ऑब्जेक्टिव क्लास के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्म्स और जो कंडीशन हमारी हैपन हुई है किसके साथ, 12th वाले बच्चों के साथ, वैसे ही आपके साथ भी हैपन हो सकता है। इसलिए हम साइड बाई साइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करते रहेंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन पे चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जिसको हम समझेंगे और बढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक, देखिए आप सभी को पता है, डेफिनेशन तो बताने की जरूरत है नहीं। ये सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज पढ़ी हुई है आप लोगों ने, वीडियो द्वारा रिवाइज कर लेना, जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। आपको जनरली पता है कि जो दूसरी कंडीशन हमारे पास इसके अलावा है वो क्या है कि ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इसी का दूसरा नाम टेबलर फॉर्म में है। इसका रोस्टर फॉर्म का। ठीक बच्चों, डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा भाई, जतिन और क्या नाम है आलोक, आपको डिटेल में आराम से पढ़ाऊंगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आप लोगों को अलग से पढ़ाया जाएगा, आराम से पढ़ाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बुक खोल रखी है मैंने, ये तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं है, पर एनसीईआरटी जैसी है। अब एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली। जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उससे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। उसके लिए नोटेशन कौन सा है, देखो ये नोटेशन है, 5 भी लगाया जाता है। ठीक, फाइनाइट सेट के बारे में पता है आप सभी को, कोई जानता है फाइनाइट के बारे में बेटा? फाइनाइट जो काउंटेबल होते हैं फाइनाइट, हाँ, जिन्हें काउंट किया जा सकता है वो फाइनाइट होगा, और जिसके एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। अभी के लिए, पर इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मेन, तो सबसे बात ये इंपॉर्टेंट है, देखना एन जो है वो कंटेन है जेड के अंदर, जेड कंटेन है रैशनल के और सॉरी रैशनल के और सारे कंटेन है रियल के अंदर। ये पूछा जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और टी कंटेन आर के और क्यू कंटेन टी, क्यू डज नॉट कंटेन इन टी। ठीक है, अब ये जो टी है ये रेफर कर रहा है किसको, इरेशनल नंबर को, याद रखना किसको कर रहा है, इरेशनल नंबर को। समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? अरे हाँ ना, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। इक्वल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो, एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट के नंबर्स की काउंटिंग भी सेम हो। मतलब 4 अगर एलिमेंट है तो 4 उसमें होने चाहिए और सेम ही 4 होने चाहिए। हाँ, अगर किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाए तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके सर, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल एग्जाम में मेन सिंबल ही काम करेगा। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सिंबल, ये क्या डिफाइन करता है, ओपन इंटरवल दिखाता है। ठीक है, इस फॉर्म को पता है एग्जाम के अंदर, इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, और इस वाली फॉर्म को सेकंड, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी ओपन सेट ही है, ये ओपन इंटरवल ही है, पर किस फॉर्म में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों को ध्यान से देखिए, समझिए। ये जो फॉर्म है आपके पास पहली वाली, वो फॉर्म क्या शो करेगी बेटा, ये शो करेगी किसको, किस कंडीशन को शो करेगी, हाँ, और ये वाली फॉर्म जो शो करेगी वो किसको शो करेगी, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर को करेगी। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट अगला, अब हमारे पास सेम क्लोज के लिए रहा, क्लोज के लिए सिंबल ये रहा, इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज वाले सिंबल को क्या बोलेंगे, अरे कौन सी फॉर्म बोलेंगे बेटा, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर। हाँ, और इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? उसके नीचे इक्वल है Yes, दोनों sir. में, और वो उसमें इक्वल नहीं है। अब इसी के दो पार्ट और होते हैं, एक सेमी होता है, हाँ, एक
क्या होता है? सेमी क्लोज सेमी ओपन। ये जो कंडीशन है देखो, इसे हम सेमी क्लोज और सेमी ओपन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। पावर सेट मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, ये डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, डिटेल में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है वो टेंशन ना ले। पावर सेट क्या होता है भाई? पावर सेट क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों, पावर सेट के बारे में कौन बताएगा? सर जितने भी सबसेट्स होते हैं ना उसमें यूनिवर्सल सेट को अगर हम जो यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्सल कह नल सेट होता है उसको अगर माइनस कर दे तो पावर सेट बन जाता है। कोई ऐसी डेफिनेशन बता। अरे यार, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। भाई आप क्या करते हो बच्चों, आप यही तो करते हो। आप कलेक्शन का मतलब क्या है? सेट, सेट बनाना, है ना। अब हमारे पास अगर मान लो एक कोई सेट दिया ए, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे? 5 1 1 2 2 और 1 2 का, दोनों टुगेदर। ठीक। तो अब हमारे पास 4 हो गए। अगर इनको भी सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? पावर ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए कहलाता है। बात समझ में आई जतिन, आलोक? पावर सेट Yes, क्या है? sir. दिस इज अ सेट विच कंटेन ऑल सबसेट, ठीक है, ऑफ एनी सेट। Yes, sir. क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है आपको क्या है? इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 is to power of n, n 2 is to power of n। अब बात आई कि सर ये ध्यान रखना, एलिमेंट ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हो? एलिमेंट ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हो? एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज व्हाट? अरे पढ़ाया था बच्चों, पढ़ाया था। टोटल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? टोटल नंबर सेट ऑफ क्या कहलाता है? ध्यान रखना, एग्जाम में एक बात और पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? कि वो ये भी कह सकता है कि आपको पढ़ाया था मैंने कि सबसेट कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट बताया था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बताया था? 2 is to power of n बताया था। यस सर। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर या प्योर कह सकते हो, वो 2 is to power of n minus 1 बताया था। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब ध्यान Yes, रखना, sir. अब ध्यान क्या रखना है? जतिन, आलोक, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, ये sir. क्यों होता है, कैसे होता है, आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब याद क्या रखना है आपको कि जो इसने पूछा एलिमेंट, क्या पूछा हमसे? एलिमेंट पूछा, किसका? पावर सेट का, पावर सेट का एलिमेंट। तो पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो कौन है? पावर सेट में जो एलिमेंट है वो कौन है? सबसेट ही तो है यस ना? सर। अब एक बात ध्यान रखना, यानी जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो 2 की पावर n है, और इसी 2 की पावर n को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर, सॉरी, ऑफ पावर सेट, ठीक। ये उसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि पावर सेट के अंदर सारे सबसेट आते हैं और 5 भी उसमें इंक्लूड होता है, पर प्रॉपर सेट में 5 इंक्लूड नहीं होता। ये नहीं 3 होता। चीज ध्यान रखना, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज आल्सो कॉल्ड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है? अरे हाँ या यस ना सर। बोलो। पर यस सर। Okay, sir. टोटल प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट इज नॉट a कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, ठीक है बेटा? यस सर। सही। Okay. ये वेन डायग्राम वगैरह सारी चीज, भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, एकदम तैयार रहिएगा। अगर नहीं तैयार है तो परेशान हो गए आप लोग। ये यूनियन कैसे क्या निकलता है, क्या कंडीशन है, ये सब पता है। देखो ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। ए यूनियन बी, इसको कौन सी प्रॉपर्टी का नाम बताओगे कोई?
ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कोई बताएगा? सब बेकार हो गया, नालायकों, एग्जाम में आएगा। क्या नाम है? कॉम्यूटेटिव यार, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया था। जब दो, सिर्फ दो, जब दो एलिमेंट, दो पर्सन, दो सेट क्या कर रहे हो, रिलेशन से होल्ड हो रहे हो, चाहे यूनियन हो, चाहे इंटरसेक्शन हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, सेट के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्पिटिटिव कहलाते हैं। जब ए प्लस बी, बी प्लस ए के बराबर हो, या ए यूनियन बी के, बी ए के बराबर हो, या ए इंटरसेक्शन बी के और बी इंटरसेक्शन ए के। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। इसमें जब Yes, तीन sir. है तो इसे एसोसिएटिव बोलते हैं। एग्जाम में एसोसिएटिव लॉ। पूछा जाएगा नाम लो। ये थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, मैं लेटे हुए मोड में हूँ, इसलिए मतलब आपको कर रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन ए, ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए होगा ना, है यस ना? सर। और Yes, sir. यूनिवर्सल यूनियन क्या होगा, ए के साथ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होगा। पर अगर मैं यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए कर दूं तो ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, बड़े प्यारे बच्चे हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है, देख लेना बच्चों इसके अंदर। मुझे नहीं लगता कि शायद मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत है इसके अंदर, वैसे ही प्रॉपर्टी है। डिफरेंस के बारे में पढ़ाई रखा है कि ए बी, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए तो हो पर बी ना हो, इसे ओनली ए भी बोलते हैं। ए बट नॉट बी। हाँ, ए बट नॉट बी, यानी ए में से इंटरसेक्शन ऑफ ए बी घटा देते हैं जो भी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, ये देखो लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट का लॉ देखो, ठीक है। अगर हम यूनियन करें कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ तो क्या होता है, वो यूनिवर्सल की यूनियन। यूनिवर्सल बेटा, नॉट यूनियन, यूनिवर्सल। याद रखना, हम तब तक कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या गिवन ना हो, अरे क्या गिवन ना हो हमारे पास, बोलो। वेन डायग्राम। शाबाश, यानी अगर वेन डायग्राम ना दिया हो तो हम नहीं कर सकते, हाँ? कराओगे बेइज्जती तुम लोग? अरे क्या बोला, बिना यूनिवर्सल के कभी भी वो नहीं निकलता यार, किसी भी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल का होना जरूरी है, नहीं है? यस सर। यस सर है। यूनिवर्सल क्या होता है भाई, आप किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो कहते हैं ना यूनिवर्सल में तो घटा दो, तो सेंस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये वाला पार्ट है ये, तो कहने का मतलब है अगर ए हमें पता है और उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हो रहा है तो क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिलेगी ना, तो वो तो यूनिवर्सल होगा ना बेटा, हाँ यस या सर। ना? ठीक, यस सर। यूनियन का फॉर्मूला आई होप मैंने पहले ही बता रखा है, शायद बताने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है ना? अरे फॉर्मूले क्लियर है बच्चों यस या सर। नहीं? जी सर। Yes, sir. गुड, चलिए ये 3 वाला भी क्लियर होगा, फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला आना चाहिए, ओके। भाई आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये छोड़ो, तो बकवास क्वेश्चन है, हम सीधा ऑब्जेक्टिव पे आते हैं ना, ये सब तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने, याद रखना, ये इंटरसेक्शन यूनियन देख लेना। आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। इसका ऑप्शन बताना क्या होगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, एग्जाम्पल ही है। Yes, इफ sir.
5 एलिमेंट है किसके, x के, और y के 2 है। ये क्या दे रखा है पता है इसको क्या बोलते हो आप? इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल दीज, और ये दोनों दे रखे हैं आपके पास, यानी कलेक्शन ऑफ सेट बोल सकते हो आप लोग, दिए हुए हैं। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे पास s कितना है, एग्जैक्टली 10 है, ये x की वैल्यू, y वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो बच्चों, क्या होगी वैल्यू? x पे 5 एलिमेंट है, y पे 2 एलिमेंट है, दोनों को बता रखा है सम, यानी 10 का यूनिट का है, एग्जैक्टली 10 यूनिट है इसमें। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, डिवाइड करके निकालोगे, निकल जाएगा ना। यस सर। चलो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 15। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आया, और मेरे हिसाब से फिर से आना चाहिए। जरा ट्राई करोगे क्वेश्चन? यस सर करेंगे। करिए 15 नंबर ट्राई। ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर इसका। किसी भी सेट से अगर हमें सबसेट निकालना है तो वो तो कब पॉसिबल हो पाएगा बेटा, जब उसके एलिमेंट क्या हो, फाइनेट हो। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि अगर किसी सेट के सबसेट को निकालना है तो उस सेट का फाइनेट होना कंपलसरी है। क्या होना, फाइनेट होना क्या है, कंपलसरी कंडीशन। ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? यस सर। आ गई? दूसरी बात, यस सर। यहाँ उसने बोला कि हमारे पास दो ऐसी कंडीशन है, यानी दो ऐसे सेट है जिसके जो सबसेट, सॉरी, दो ऐसे सेट है जो फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट। तो उनके सबसेट क्या होंगे, पहले का m है, दूसरे का n है। हमने अभी सीखा ना थोड़ी देर पहले कि सबसेट कैसे निकालते हैं। अरे कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। जी सर। अब उसने बोला कि द टोटल नंबर of subset of first is more than 56 of total of second। ये टोटल वर्ड इसीलिए बोला गया कि वो टोटल की ही बात कर रहा है, उसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर का कोई गेम नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस कितना बोल दिया उसने, 56 बोला, हाँ या ना? ठीक। यस सर। अब कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जो छोटा होता है कॉमन निकाल लेते हैं ना, हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब सेकंड, यहाँ 2 का टेबल पढ़ना है हमें, क्योंकि दोनों 2 पे है। तो 56 का क्या हुआ, 56 का सर, सर 2 की पावर 5। हाँ नहीं नहीं, क्योंकि 2 की सर, जैसे सेकंड चेक करता हूँ। ये हुआ ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3 इंटू में 7। हाँ, तो ये 8 इंटू 8 इंटू 7 57, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। अब दूसरा वाला, यस सर। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा गेम है, समझना ध्यान से। ये आपके पास 2 की पावर 7 है, और अगर मैं इसको 2 की पावर 3 माइनस 1 कर दूं, चलेगा, हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ से n की जो वैल्यू आ गई वो सीधी 3 आ गई, और यहाँ से m माइनस n की जो वैल्यू है वो 3 है। तो क्या हो गया, ये 6 हो गया।
m कितना हो गया 6 हो गया। तो m क्या है यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो गया c हो गया 6 और 3। क्लियर है सभी को या नहीं? यस सर। आलोक जी क्लियर है सर। ये है बकवास। सर वो जो सर ऊपर यू वाला सर वो समझ में, हाँ जो ऊपर यू में था ना सर वो वाला समझ में नहीं आया कि n इज इक्वल टू 20 वाला एग्जाम। अच्छा ये बताओ 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n समझ में आ गया? ये समझ में आ गई बात? ये सर ये वाला था आगे सर ऊपर वाला एग्जांपल 14। अच्छा ऊपर वाला एग्जाम्पल बोल रहे हो? यस सर। ऊपर वाले में क्या था बेटा? ऊपर वाला तो आसान था। सर ये यू क्या है सर, ये समझ में? क्या चीज? यू एक्स आर यू बेटा सम को दिखा रहा है। सम यानी जब हम सबका सम करेंगे ना, यानी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इससे निकलेंगे, वो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। एस इज द सम ऑफ द एन। तो ये 20 एलिमेंट्स की सम दे रखा है, जो कि कितना है बेटा? 100 है, ठीक। और 100 है और हमारे पास 10 दे ही रखी है कंडीशन। एग्जैक्टली वो कह रहा है 10 ही एलिमेंट है, तो डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकाल लेंगे, ठीक। ओके सर। नहीं आया या आ गया? आ गया सर। नहीं आया तो दोबारा बताऊं, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। अगला देखो, फिर ये फॉर्मूला नहीं पता था ना सर, अभी पता। चलो ये रहा क्वेश्चन, मैं हालांकि भेज दूंगा आप लोगों को। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये अब यही तोते उड़ा देते हैं, समझोगे? समझाऊं? यस सर, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का यस तरीका सर। बताइए। देखो हम ना गेम करते हैं आप। गेम कैसे करते हैं? हम हर एक उस पोर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट को छोड़ दो, यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना? अरे है ना, ये बोलो। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। अब ये कह रहा है जी मेरे पास सारी वैल्यू है। ये क्या कह रहा है? मेरे पास क्या है बेटा? सारी वैल्यू। सारी value। यूनियन का मतलब सब कुछ ना, तीनों का यूनियन। यस सर। और ये जो वैल्यू sir। बता रहा है, ये कह रहा है देखो, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट का मतलब जानते हो या नहीं जानते हो? जल्दी बताओ। यस सर। पता है? यस सर बताएं। बताइए क्या होता है इसका मतलब? जैसे सर यू होगा यूनिवर्सल सेट होता है सर, अगर पे हमें सेट दिया हो तो सर जो बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं सर वो बी नोट में नहीं आएंगे। अच्छा पक्का? और कुछ? हाँ, बी को यू से माइनस कर देंगे सर तो सर बी नोट आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास 1 2 ये 3 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो कौन सा पार्ट कहना चाह रहे हैं? ये नहीं कहते सर। हाँ? इस सर हमें सेट दिया है यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और सर बी में सेट में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या दे रखा है, क्या निकालना है? सर बताओ। सर पता नहीं सर। देखो बेटा, कहने का सेंस इसका क्या है, वो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले की। इसका मतलब है ए बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसने नोट बता रखा है। इंटरसेक्शन केवल कौन पार्ट की? इसका मतलब क्या है? सिर्फ ओनली ए, ओनली ए की बात कर रहे हैं। अब उसने ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसने ए को छोड़कर सारे पार्ट की बात की है, यानी इस पार्ट को छोड़कर सभी पार्ट के बारे में बात करिए। सर इसमें लिखने का ही होता है ना, कलर चेंज करते हैं। उसने ये जो पार्ट है येलो वाला, इसे छोड़कर सारे पार्ट की बात करिए, ठीक। राइट सर। अब जो हमसे वो कह रहा है कि मुझे सारे पार्ट से तुम, हाँ,
तो उसने बोला सारे पार्ट से मतलब नहीं है, उसने इंटरसेक्शन भी दे रखा है। क्या दिया है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में जो पार्ट आ रहा है तो किसके साथ? पूरे पार्ट में से अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं इसका तो मुझे क्या मिलेगा? ये देखो मैं ब्लू कर रहा हूं पार्ट, ये सारा मिल जाएगा ना? अरे सारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। यस सर। इंटरसेक्शन में। अब हमें कॉमन पार्ट के बात करनी है, कॉमन पार्ट के बारे में बात की। कॉमन पार्ट कौन सा हमारा? पहले तो इंटरसेक्शन यहाँ भी लग रखा है, ए नॉट। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है? अरे भाई सी का, सॉरी, सी का कॉम्प्लीमेंट कौन है? ये जो पार्ट तुमने बताया था मुझे, इस पार्ट में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो सी का कॉम्प्लीमेंट है? सर बी वाला। बी वाला। तो उसने क्या लिखा? यही तो किया कि बी और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया, यही तो किया भाई। इंटरसेक्शन ही तो लेना था ना, तो किसका प्रिंसिपल लिया उसने? कॉमन पार्ट क्या है? बी है ना? यस सर। यस तो किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो उसने जो कॉम्प्लीमेंट दिखाया वो ये दिखाया। ठीक, हाँ या ना? क्लियर हुई बात? अगर होगी तो आगे सर। बढ़ो। यस सर। क्लियर है सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ये लो जी ऑब्जेक्टिव सुनो। वैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ शुरू करो। सेम में डिवाइड करके निकाल लेना वैल्यू। 5 है, टोटल करके वैल्यू निकालना, सेम ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है। अगला देखो 30th क्वेश्चन देखो, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। मैं चाहूंगा इसकी वैल्यू निकालिएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। और कैमरा ऑन करिए। एक क्लास और दूंगा इस टॉपिक के ऊपर। आज थोड़ी सी पोजीशन ठीक नहीं है मेरी, मतलब आई एम नॉट इन कंफर्टेबल जोन। तो मैनेज करेंगे मैं सी। एक क्लास और दूंगा भाई, पढ़ लेना वाला थोड़ा सा।